बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 14 मार्च है, सोमवार का दिन, साल 2022, नया हफ्ता, नई सुबह। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। कल का इतवार का दिन आराम करके, रेस्ट करके, उम्मीद है कि आपने एनर्जी सेविंग का काम, रेस्टोरेशन का काम अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया होगा और अगले हफ्ते के लिए भागने, दौड़ने और स्ट्रगल करने के लिए ताज़ा दम हो गए होंगे। अल्लाह आपको अपने साया रहमत में रखे, आमीन। जी, तो आज के सुबह के वक्त के प्रोग्राम में आपको पता है पहला सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की पुरानी कदीम जो तारीख़ है उसको देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि हिंदुओं ने उस ज़माने में, रामायण के ज़माने में, यानी 2 सदियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 सदियाँ पहले से लेकर 10 सदियाँ पहले तक का जो इरा है, जो अरसा है, जो इसको कहते हैं रामायण का ज़माना। इससे पहले वेद का ज़माना था। जी, ये वेद का ज़माना उस वक्त से शुरू हुआ जब ये आर्यन कौम तुर्कस्तान से, अपने आबाई वतन से उठकर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाई। ये इनका रूट भी, वजूहात भी और तरीक़ाकार भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो वो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछली किस्तों में ये मुलाहिज़ा कर सकता है। और एक और काम कीजिए कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता चलूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक ये काम नहीं किया वो कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर प्रोग्राम, हर वीडियो आपके पास बर वक्त और हर वक्त पहुंच जाया करे। जी, तो आज हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ज़माना यही रामायण का, लेकिन चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है उलूमो कमाल का ज़माना, उलूमो फ़नून का ज़माना, इल्मो हुनर का ज़माना। यानी इस इरा को, रामायण के दौर को हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में इल्मो कमाल और फ़न और हुनर जैसी चीज़ें, इल्म और अदब जैसी चीज़ों ने कहाँ तक तरक्की और तरवीज हासिल की, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता रहा, और इनका महवर व मरकज़ जाहिर है सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान जो ब्राह्मण का फ़िरके की ज़बान थी, वो थी संस्कृत, जिसको उर्दू की माँ भी कहा जाता है। खैर, इसमें काफ़ी इख्तलाफात हैं, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। जी, तो अब जो ब्राह्मणों का फ़िरका था ना, इसके बारे में इस ज़िम्न में ये अर्ज़ करता चलूँ कि इन्होंने ताजरों का सहारा लेकर, ताजरों के साथ मिलकर शिमाली हिंदुस्तान से लेके दक्कनी हिंदुस्तान तक, पूरे हिंदुस्तान में अपनी तबलीग को, अपने मजहब को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। गो के दूसरी मुतअद्दिद कौमों ने अपने देवताओं की पूजा पाठ नहीं छोड़ी, मगर इनके बताए हुए नए नए देवताओं और मंत्रों की भी पूजा पाठ और पढ़ना शुरू कर दिया। इनका असर ये हुआ। अब ये जो बाकायदा इन खिदमात की वजह से जो ब्राह्मण फ़िरका था, ये बाकायदा एक मोतबर और मुअज़्ज़ज़ फ़िरका शुमार होने लगा तमाम हिंदू कौमों में, और इनको वही दर्जा रूहानी पेशवा का या मजहबी पेशवा का या इल्मी पेशवा का दर्जा इनको दे दिया गया ब्राह्मणों को। फिर इनके पास वक्त ही वक्त था, इसलिए कि इनको ना तो जंगो जदल में जाना पड़ता था, कोई मजबूर नहीं करता था, कोई राजा महाराजा इन्हें फौज में भर्ती नहीं करता था, इनके इल्मो अदब की वजह से।
इनकी इहतराम और इज्जत की वजह से। इनको जंगों में शमूलियत के लिए नहीं कहा जाता था, ना मजबूर किया जाता, और ना इनको खेती बाड़ी करना पड़ती। और जरिया माश इनका सिर्फ और सिर्फ वही जो दूसरे फिरके थे या जो इनके ब्राह्मणों के पैरोकार और मुरीदैन थे, इनकी पैरवी करने वाले, इनको मानने वाले थे, वो नजर न्याज के तौर पर इतनी चीजें, इतनी अजनास, इतना रुपया पैसा इनकी दहलीज तक पहुंचा देते थे कि इनको फिक्रे माश नाम की कोई चीज इनके पास रही नहीं। इनके पास क्या था? सुबह और शाम पूजा पाठ करवानी है, और उसके बाद इनके पास टाइम ही टाइम है, 24 घंटे वेले। फिर इन्होंने इल्म पर, हुनर पर, अदब पर, नॉलेज पर, किताबें पढ़ने पर, उलूम इजाद करने पर अपना फोकस रखा, क्योंकि इनके पास करने के लिए काम ही सिर्फ यही था। और ये कौम, ये फिरका पढ़ा लिखा भी था, जाहिर है, नस्लों से इनके काम, इनके जिम्मे, इनके घर का काम था पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखाना, सुनना और सुनाना। इन्होंने, अगर हम इनकी खिदमात को तकसीम करें तो वो तकरीबन 3 उसकी किस्में या 3 हेड बनते हैं, हेडिंग्स, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको अर्ज करता चलूं कि इन्होंने रामायण और वेद की किताबों में बहुत सारे जो मंत्र दर्ज थे, उनमें खूबसूरती और दिलचस्पी लाने के लिए, तरन्नुम पैदा करने के लिए उनको मंजूम शक्ल में लेके आए, यानी शेरों की शक्ल में। नई नई दास्तानें, किस्से उनमें शामिल करते रहे दोनों किताबों में। ये 2 किताबें मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदू मजहब की सबसे पुरानी और मोतबर किताबें हैं, दीनी मजहबी किताबें। वेद सबसे पुरानी, और दूसरी बड़ी किताब क्या कहते हैं इसे, रामायण जी। ये 2 किताबें थी, दोनों को इन्होंने, इससे पहले क्या होता था इनकी खिदमात से पहले, कि बाज लोग जो शायर थे या जो गवैये थे, वो राजों महाराजों के दरबारों में जाकर इन किस्सों को गाकर, पढ़कर, तरन्नुम के साथ और एक खास लय के साथ पढ़कर सुनाते और दाद वसूल करते और इनामात हासिल करते। मुख्तलिफ महाभारत मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, ये जंगे अजीम थी पुराने दौर की। इसकी तफसील मैं दोबारा नहीं बताने वाला, अगर किसी भाई को नहीं पता तो वो दोबारा से पीछे जाके पिछली एपिसोड्स में दे सकता है। इन्होंने महाभारत के और रामायण के जो मंत्र थे, इनको ज़बानी याद किया, क्योंकि भी ये बहुत लेंथी थे, लंबे चौड़े थे और ज़ख़ीम भी थे, मुश्किल अल्फाज भी थे। इन्होंने उनको आसान ज़बान में और ज़बानी याद करके एक ऐसा फ़न हासिल कर लिया कि लोग इनके गर्विदा होते गए। लोगों को सुनने में भी मज़ा आता, गौर करने में भी, और याद करने में भी आसानी रहती। फिर इन्होंने करते करते आगे बढ़ते गए और नए नए किस्से और दास्तानें शामिल करते गए मंत्रों में। पुराने राजों महाराजों की दास्तानें, उनकी जंगों के वाक़यात, उनकी बहादुरी के किस्से गा कर सुनाते थे, मजालस में, महाफिल में, महफिलों में, मजलिसों में, और दाद वसूल करते और ढेर सारे ज़र मुबादला भी कमाते। अपने ज़रिया रोज़गार की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इनके अगर इल्मी खिदमात को देखा जाए तो हम उसे 3 हिस्सों पर तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1,
नज्म या नज़में लिख ले। इसकी तफसील मैं आपको आगे चल के अभी आज ही बताऊंगा। नज्म है, कानून है, और दीगर उलूम। इनकी दरसो तदरीस ब्राह्मण फिरके की और इनकी जो फहमो फरासत थी, जो इनका इल्म था, इन्होंने उसका सिक्का और लोहा मनवाया। हमने 3 हिस्सों पे इनको तकसीम कर लिया है ताकि हमें पढ़ने में, मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी रहे। 2 राइटर गुजरे हैं, आपको मैं बता चुका हूं, रामायण के और महाभारत के। एक वाल्मीकि और दूसरे व्यास जी। ये 2 इनके माने हुए पुराने राइटर थे जिनको हर जगह पे, हर सतह पे पजीराई और इज्जत की निगाह से देखा जाता। इनके लिखी हुई तसानीफ को, किताबों को देखा जाता था। अब इनकी लिखी हुई किताबों में इन्होंने कुछ मजीद तब्दीलियां करके, कुछ और इजाफे करके उनको बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाते गए। अब नज्म के हवाले से इन्होंने क्या खिदमात सार अंजाम दी वो मैं आपको पहले बताता हूं। नज्म के हवाले से इन्होंने ये किया कि किस्से और दास्ताने, अफसाने, वाकयात, राजों महाराजों के जंगों में बहादुरी के किस्से, ये मंजूम शक्ल में पढ़कर गाकर सुनाते थे ज़बानी। और यूं इनको शोहरत मिली। मुख्तसर अर्ज करता चलूं, तफसीलात में मैं जाने से अवॉइड ही करता हूं। जो दूसरी बड़ी बात थी वो थी जी कानून साजी। इन्होंने कानून साजी में 3 किस्म के कवानीन बनाकर अवाम में पेश किए। वो सबसे पहले थे आइली कवानीन, नंबर 2 थे फौजदारी कवानीन, और नंबर 3 दीवानी या सिविल कवानीन। सिर्फ दीवानी कह लें या सिविल अंग्रेजी में कहते हैं, सिविल कवानीन। 3 किस्म के कवानीन इन्होंने मरतब करके, जमा करके, इनके कायदे कुलिये बनाकर अवाम को पेश किए, जो खुश दिली से कबूल कर लिए गए। इनके बनाए हुए ये कवानीन ब्राह्मण कौम के सारे के सारे या तो वो रस्मो रिवाज पर बेस्ड थे, बुनियाद उनकी रस्मो रिवाज थी, या फिर रवायात कि किस तरह से होता है। जैसे आइन की, किसी मुल्क के आइन की बुनियाद रखी जाती है रस्मों पे, रिवाजों पे, रवायात पे, इसी तरह से उसी सेंस से काम लेते हुए इन्होंने 3 किस्म के कवानीन मुतारफ करवाए जिनको बड़ी पजीराई मिली हिंदू कौम में, और उन्होंने इन्हें खुश दिली से कबूल कर लिया और इन पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। ये थी इनकी दूसरी बड़ी खिदमत। नज़मों के बाद कवानीन। अब अगर आप जल्दी से आ जाएं, वीडियो लंबी हो रही है। तीसरी खिदमत जो इन्होंने की वो थी जी उलूम, दीगर उलूम। दीगर उलूम में क्या था? सबसे बढ़कर रियाजी, मैथ में जो गिनती का काम है, अगर देखा जाए
गिनती का जो तरीकाकार है, कायदा कुलिया है, जिसकी बुनियाद दहाई पर है। दहाई से मतलब ये कि 10 तक तो गिनती है, इसके बाद फिर क्या 10 के साथ 10 का एका लगा रहने दें, उसके साथ फिर से वही 1 2 से शुरू हों और 10 तक आते हैं हम लोग, और 10 के बाद हम ये 1 लगाते जाते हैं, उसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाते हैं, फिर 1 1 1 और इसके साथ 2 3 4, और यूं इन्होंने इस गिनती की बुनियाद रखी दहाई पर। इसे कहते हैं दहाई पर बुनियाद रखी कि 10 तक गिनती बना लेने के बाद अगली गिनती जो थी वो दहाई पर, इसी दहाके पर मुश्तमल रही, और ऐसे कायदे और कुलिये के साथ उसको आगे बढ़ाया जो काबिले फहम भी हो, काबिले अमल भी हो, और इस पर आगे चलकर मजीद पढ़ाया और तहकीक रिसर्च भी की जा सकती हो। इसके अलावा जो सब बहुत बड़ा इन्होंने काम किया ब्राह्मण कौम ने, वो था इन्होंने चांद की हरकत को देखा आसमान पर, तो इन्होंने उसके 28 मुहर्रकात का जिक्र किया, उन 28 रस्तों का नाम रखे, बताए, जिनसे चांद जो है मुख्तलिफ औकात में गुजरता है, गुजरगाहें हैं चांद की, उनकी तादाद है 28। इन्होंने उन 28 रस्तों के नाम रखे, और उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने पूर्णमासी यानी 14वीं का चांद जो जिसे होता है उसे कहते हैं पूर्णमासी। आपने इंडियन फिल्मों में ये लफ्ज बारहा सुना होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। पूर्णमासी जी, पूर्णमासी की रात या दिन, पूर्णमासी का दिन, उस दिन जब चांद पूरी आबोताब पर पूरा फुल मून, यानी जिसे हम उर्दू में बदर कहते हैं, फुल मून, इसको पूर्णमासी की रात कहते हैं संस्कृत में। इसका तारुफ करवाया उन्होंने, और इससे 1 कदम और आगे बढ़े। क्या? वो ये कि इन्होंने 12 बुर्जों के नाम रखे। इल्मे सितारा जो है या इल्मे नजूम जो है, उसमें 12 बुर्ज हैं जिसके नाम आज भी हम पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, उनसे इस्तेफादा करते हैं हमारे दस्तशनास और नजूमी लोग, उन 12 बुर्जों से। ये इन्हीं ब्राह्मणों की इजाद है। यहां तक कि ये वो उलूम थे कि मगरबी सफारती स्कॉलरों ने, टीचर्स ने, नामवर असातिज़ा ने भी इन्हीं के बनाए हुए कवायद से ढेर सारा इस्तेफादा किया, जी भरकर इससे फायदा उठाया, और ये रिसर्च बुनियादी तौर पर मंसूब की जाती है इसी ब्राह्मण कबीले से जो रामायण के दौर के थे कदीम हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर इसमें और हिसाब किताब के कायदे कुलिये, और फिर वो दहाई वाली गिनती, और एक और चीज वो है जी पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके इन्होंने ईजाद किए और उनके नाम रखे। वजन की पैमाइश कैसे करनी है, दूरी की पैमाइश कैसे करनी है, यहां तक कि दायरा, अब ये भी मैं आपको दायरा, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, दायरा, मुसल्लस और मुरब्बा का तसव्वुर पैमाइश के लिहाज से इसी दौर की इजाद है। किताबें यही बता रही हैं, तारीख की किताबें कहती हैं कि इन्हीं रामायण के दौर के जो ब्राह्मण फिरके के हिंदू थे, ये उन्हीं की इजाद हैं। ये सारी की सारी इल्मी खिदमात उन्हीं से मंसूब है।
जिससे बाद में आने वाले लोगों ने मजीद इसमें निखार तो पैदा किया, कई इजाफे भी करते गए, जैसे बाद में अलजबरा दाखिल हो गया मैथ में, जैसे और बहुत सी चीजें आ गई, लेकिन बुनियाद वही थी, आज भी वही है जो यहां हिंदुस्तान में रखी गई। इल्मे रियाजी की, इन ब्रांचेस की, इन तरीक़ाकारों की, और इनको इस्तेमाल करने के कायदों और कुलियों की, और इनकी खास तौर पर संस्कृत जबान के, जो बहुत बड़ी मैं इनकी खिदमत समझता हूँ, इल्म और अदब की। संस्कृत की जो जबान है, इसकी सर्फो नहव, इसकी ग्रामर, इसकी नोक पलक संवारना, जो इन्होंने बताया ब्राह्मण कौम ने उस वक्त की, वो उससे पहले कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो सर्फो नहव की किताब संस्कृत में उन ब्राह्मणों में ने तसनीफ की थी, आज भी उस किताब की पाए की कोई किताब अगर ढूंढने निकले ग्रामर की, सर्फो नहव की, यानी तहरीर और नज्म करने, नसर और नज्म के उसूल व कवायद की, तो शायद ही आपको कोई ऐसी किताब मिले। अगर आपको शौक हो तो वो किताब जो जिसकी ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में मिल जाएगी बाजार से, सर्फो नहव, संस्कृत की कदीम किताब, रामायण के जमाने की, उसे मुलाहिजा फरमाएं। आपको पढ़ने का, देखने का मजा आएगा कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कायदे, ऐसे ऐसे कुलिये, ग्रामर के वो उसूल, वो रमूज, वो चीजें दर्ज कर दी इन्होंने, जो वाकई एक आलम का जहन, और खास तौर पर आलम ना कहें, बहुत सारे आलमों का, ब्राह्मण कौम किसी एक शख्स का नाम तो नहीं था। ये फिरका अब तो हजारों बल्कि लाखों की तादाद में सरायत कर चुका था। गिनती में इनकी तादाद लाखों में पहुंच चुकी थी उस जमाने में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 2 सदियां पहले की बात है। ये वो मुख्तसर सी वो कोशिशें, वो काविशें, वो इनकी इल्मी, इनकी कानूनी और दीगर खिदमात थीं, जिनका ताल्लुक अदब से था, इल्म से था, जिनका जिक्र मैंने आपके सामने मुख्तसर रख दिया। इसकी तफसील मैं फिर अर्ज करता चलूं कि तफसील से अगर आप पढ़ना और जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ये 15-20 मिनट की वीडियो काफ़ी नहीं है। उसके लिए तो फिर घंटों रोज़ पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और वो मुमकिन नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे यार भी, मेरे स्टूडेंट्स भी फेड अप हो जाते हैं, उकता जाते हैं, कहते हैं जी बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। ये बात तय है कि हर एक को ये चीज़ हिस्ट्री से लगाव नहीं होता, लेकिन जिनको होता है ना, उनको फिर ये सुनने का भी, समझने का भी मज़ा आता है। मुझे तो आता है। मैं तो इस तरह की चीज़ें सुनकर, पढ़कर बहुत खुश होता हूँ, महजूज होता हूँ। अपने नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे पहला सेगमेंट करते हैं क्लोज। क्या ख्याल है? ठीक है ना? काफ़ी हो गया जी। तो आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट होता है आज की बात। तो आज की बात मैं आपसे ये अर्ज करने जा रहा हूं कि ये जो इंसानों में रिश्ते होते हैं ना, बहन भाइयों का, मियाँ बीवी का, भाई बहन का, भाई भाई का, चचा ताया, खालू फूफा, ये सारे रिश्ते नाते अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरत देन होते हैं।
मगर रिश्ते बोझ उस वक्त लगना शुरू हो जाते हैं जब दो रिश्तेदारों में, दो में से एक, कोई एक खुद को बदतर और दूसरे को कमतर समझना शुरू कर दे। दुनिया के किसी भी हिस्से में, ये ज़बानो मकान की कैद की बात नहीं कर रहा। जब दो रिश्तेदारों में एक बंदा अपने आप को आला दर्जे की कोई चीज समझना शुरू कर दे और दूसरे को अदना दर्जे की, तो फिर प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, फिर क्या होता है कि रिश्तों को निभाया नहीं जाता, फिर रिश्तों को घसीटा जाता है। मैंने बात मुख्तसर कर दी है और वैसे भी मैं अक्लमंदों से मुखातिब होता हूं, दूसरे लोग तो ना ही सुने तो बेहतर है। तो इससे मैं छोटी सी बात करके आपको बहुत कुछ समझा गया हूं। इसको सोचिएगा जी, जरा इस पे गौर कीजिएगा। इससे पहले जो मैंने आपको सेगमेंट बताना था वो होता है आज का लफ्ज, जो मैं बताना भूल गया। दूसरे नंबर पे वही होता है, तो मैं आपको तीसरे नंबर पे आज वो दिखा देता हूं। आज का लफ्ज बड़ा बेहतरीन है जी, जो मैं आपके लिए मुंतखब करके लाया हूं। ये क्या लिखा है मैंने? जी क्या लिखा है मैंने? कद्र। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पढ़ा भी ठीक, बोला भी ठीक। अब मैं इसमें डिफरेंशिएट करने लगा हूं। ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनके मायने भी मुख्तलिफ हैं, दोनों अल्फाज दुरुस्त हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि दाल के ऊपर एक लफ्ज में है शद, नहीं सॉरी जज्म, और दूसरे लफ्ज में है जबर। तो ऊपर वाला लफ्ज बना कद्र और नीचे वाला बना कदर। कद्र और कदर दोनों अरबी के अल्फाज हैं, अरबी जबान के, और दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन दोनों के मायने में ढेर सारा फर्क है। A lot of difference between these two. ये जो ऊपर वाला कद्र है, कद्र, ये आपको कुरान मजीद में मिलेगा, इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल कद्र। वहां पे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इज्जत, मर्तबा, रोब या मकाम, रुतबा। और ये जो कदर है, इसका मतलब होता है जब किसी को मिकदार बतानी हो किसी चीज की, या उसकी अंदाजन कोई चीज की हायत के बारे में बताना हो, मिकदार के बारे में बताना हो, तो ये लफ्ज बोलते हैं कदर। मिसाल के तौर पर कोई एक फिक्रा बोल लेते हैं कि आज तो यार इस कदर बारिश हुई है कि मजा आ गया। ये कदर का मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में। वही बात फिर मिकदार पे आएगी। मिकदार को तय करती है कदर, और कद्र इज्जत, मर्तबा, अजमत और मकाम, रुतबा। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे। ये आज का तीसरा सेगमेंट ले लें और प्रोग्राम का वक्त तो हो गया खत्म, लेकिन अगर बाबा जी की बात ना की जाए तो प्रोग्राम रह जाता है इनकम्प्लीट। जाते जाते मैं जल्दी से आपको बाबा जी की बात सुनाई देता हूँ। बाबा जी ने मुझे कल कहा है जी एक खास बात, एक फिक्रा बोला उन्होंने कहा पुत्र, हम पाकिस्तानी जो है ना, किसी से तोहफा लेकर उसका शुक्रिया तो नहीं अदा करते, बल्कि कहते हैं रहन देना सी ईदी की जरूरत सी। जी ये था आज का प्रोग्राम। मुझे अपने मेजबान जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह सोना आपको खुश रखे,
आसानियां तक दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।